हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि यदि सिर्फ कैपेसिटर सर्किट में हो और एसी करंट बहा दिया जाए तो उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, करंट का वैल्यू निकालेंगे, पावर निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर एक साइकिल का निकालेंगे। जिस तरह उस समय इंडक्टिव या रेजिस्टिव सर्किट में किए थे बिल्कुल उसी तरह से बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो चेंज है वो तो आएगा ही। तो मान लीजिए ये सर्किट है आपको जिसमें एक कैपेसिटर सिर्फ लगा हुआ है, इसलिए कहता है प्योरली कैपेसिटिव, माने उसमें और इंडक्टर या रेजिस्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैपेसिटर। तो मान लीजिए सिनुसॉइडल वोल्टेज लगाया E = E0 sin ओमेगा टी। सपोज कि करंट किसी समय में I बह रहा है तो आप किरचॉफ लूप थ्योरम लगाइए तो क्या हो जाएगा, E माइनस कैपेसिटर में वोल्टेज होता है चार्ज बाय C, तो E माइनस Q बाय C = 0, जहाँ Q है चार्ज T टाइम पर, जो हमने कहा था कि एट एनी टाइम T करंट I है और चार्ज जो है Q है उस पर। तो इसीलिए लिखा हुआ है वेयर Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम T। इससे Q बाय C हुआ E, यानी E0 sin ओमेगा टी। E बराबर E0 sin ओमेगा टी। इससे आप Q निकालिए, इंस्टेंटेनियस चार्ज Q जो T टाइम पर जमा हुआ था इसी फार्मूला से, तो Q बराबर C × E0 sin ओमेगा टी। और आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट जो है वह दिया जाता है = dQ/dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट T के रेस्पेक्ट में कर दीजिएगा तो हो जाएगा dQ/dt, और वही होगा इंस्टेंटेनियस करंट। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन ओमेगा टी है, टी है वेरिएबल, ओमेगा कांस्टेंट है उसके साथ, तो डिफ्रेंशिएशन में ओमेगा निकल आएगा। तो ओमेगा C एप्सिलॉन नॉट और साइन ओमेगा टी का होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। इसको देखिए एक ढंग से लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा C E0 को E0 डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा C, यानी ओमेगा C ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, और 1/ओमेगा C को XC लिखते हैं। हम लोग वहाँ लिखे थे ओमेगा L को इंडक्टिव सर्किट में XL, वहाँ था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ XC हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका कि यूनिट ऐसा यूनिट ओम ही होता है जैसे रेजिस्टर का। तो E0 बाय ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मान लीजिए I0, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ देखिए I = I0 cos ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसलिए I = I0 और कॉस ओमेगा टी को लिख दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, जहाँ कि हम लोग जो पहले किए हैं 1/ओमेगा C को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका कि SI यूनिट है ओम, रेजिस्टेंस की ही तरह, और E0/XC को जो हम लोग लिखे हैं I0, तो वो हो गया पिक करंट या करंट एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम करंट। E देखिए I का फार्मूला आया I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2,
और हम लोगों ने जो अप्लाई किया था वोल्टेज E = E0 sin ओमेगा टी, तो आपको लग रहा है ना साइन में π/2 जोड़ दिया गया, तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स दी वोल्टेज बाय π/2, या इसका उल्टा ढंग से भी कह सकते हैं कि इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज लैग्स करंट बाय π/2, बात एक ही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ गए होंगे, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम π/2 लीड करके देखिए करंट को बनाया गया है। वोल्टेज ये लिए हैं और उससे 90 डिग्री पर, मतलब π/2 यानी 90 डिग्री पर ये करंट फेजर है। तो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, पहले इसका देखिए। इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू में ये वैल्यू होगा साइन E0 sin ओमेगा टी, और इसका वर्टिकल एक्सिस पर प्रोजेक्शन बोले हैं ना करिएगा तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। I0 का इस पर करेंगे तो ये वैल्यू आएगा I0 cos ओमेगा टी, और साइन से मिलाने के लिए ही इस cos ओमेगा टी को हम लोग ओमेगा टी प्लस π/2 लिखे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तब न हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं साइन साइन करके कि कौन लीड कौन लैग करता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो ये चीज़ फेजर डायग्राम फिगर 2 में दिखाया गया है, और करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा उससे भी एकदम क्लियर है। देखिए वोल्टेज पहले ऐसी कर दीजिए = E0 sin ओमेगा टी का, I को लीड कराइए 90 डिग्री यानी क्वार्टर साइकिल से, तो यहाँ से यहाँ तो क्वार्टर है ना, π/2 माने क्वार्टर। तो ये I0 जो है आपको मैक्सिमम यहाँ होगा 0 पर, जबकि उस समय वोल्टेज 0 होगा। तो ये जहाँ ये मैक्सिमम होगा E, वहाँ ये 0 हो जाएगा I, जहाँ वोल्टेज 0 वहाँ पर I0 मैक्सिमम। इसी तरह से ग्राफ खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब पावर सप्लाई इसमें भी देख लीजिए। आपने देखा था कि रेजिस्टर में जो पावर डिसिपेशन या जो भी सप्लाई करता है लगता है वो RMS² R हुआ करता था, और इंडक्टिव सर्किट में 0। अब कैपेसिटिव सर्किट में भी देख लिया जाए तो ये क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस लिखे हैं, इंस माने इंस्टेंटेनियस समझिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई माने एट एनी टाइम टी पावर सप्लाई जो होगा वह होगा करंट इनटू वोल्टेज। करंट भी लिख दीजिए ओमेगा टी प्लस π/2 वाला, और वोल्टेज ओमेगा sin ओमेगा टी वाला, और इसको लिख सकते हैं इतना, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस π/2 तो होता है cos ओमेगा टी, इसका साइन ओमेगा टी E0 I0, ओके E0 I0 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। 2 से फिर गुना और भाग कर दीजिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, E0 I0/2 इंटू 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी, और वो होता है साइन 2 ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन आया E0 I0/2 साइन 2 ओमेगा टी, और एवरेज पावर सप्लाई साइकिल का, एक साइकिल में क्या होगा, तो P का एवरेज वैल्यू डालिए, ऊपर में एक बार देके और ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसका, तो एवरेज भी इतना ही होगा, तो इसीलिए इसको बाहर निकालिए। और वेरिएबल क्वांटिटी साइन 2 ओमेगा टी, साइन
2 ओमेगा टी लिखिए। यहाँ जो है उसी का न निकालिएगा, साइन 2 ओमेगा टी का हो जाएगा E0I0/2। ये जो लिखे इसका तो 0 होता है साइन कॉस का, एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू आप जानते हैं कि 0 होता है। तो यहाँ भी पावर सप्लाई हो गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर सप्लाई एक साइकिल में, एक पूरी साइकिल में 0 होता है। क्यों होता है भाई? तो जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही एनर्जी कैपेसिटर फिर रिलीज कर देता है, रिटर्न कर देता है। इसलिए एक साइकिल में जितना लेगा एनर्जी उतना ही रिटर्न भी कर देता है, इसलिए 0। इसलिए यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिटर्न। सोर्स से जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कैपेसिटर इस सोर्स से, उतना ही वो एक साइकिल में रिटर्न कर देता है, इसीलिए 0। तो मैं समझता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सब एक ही टाइप से एनालिसिस, थोड़ा थोड़ा महीन डिफरेंस है जिसे आपको समझना है, बस आप सब कर सकते हैं। अगर पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा। और जिसको दूसरे को मदद करना है तो उनको भी आप ये व्हाट्सएप या और जो कोई है आपका ग्रुप उसमें भेज दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।